हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ज्ञान। भारत में अभी लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन भारत में पहले राजतंत्र चलता था। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत में मुस्लिम तथा अंग्रेज कब और कैसे आया हुआ था। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में मुस्लिम तथा यूरोपीय व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे और कई मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन सबसे पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया हुआ था। उसके बाद भारत पर मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत में आक्रमण किया। उसका सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के बीच यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। यह युद्ध 2 बार हुआ था। पहला युद्ध को हम लोग बोलते हैं तराई का प्रथम युद्ध तथा दूसरा युद्ध को बोलते हैं तराई का द्वितीय युद्ध। तराई का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजय हुए थे और मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। उसके 1 साल के बाद मोहम्मद गौरी ने फिर से भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को कुछ दिनों तक अजमेर पर शासन करने दिया गया। फिर बाद में उन्हें षड्यंत्र रचने के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1206 ईस्वी में किया और इसके बाद वह वापस अपने देश जा रहा था, तो बीच में ही खोखरो जनजातियों ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद उसकी एक गुलाम जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 से 1210 ईस्वी तक भारत पर शासन किया और इसने भारत की राजधानी लाहौर में बनाया हुआ था, इसलिए इसको भारत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इसकी मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गई। फिर इसका एक गुलाम इल्तुतमिश भारत आया और इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक भारत पर शासन किया और इल्तुतमिश को ही भारत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही 1210 ईस्वी में भारत की राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया हुआ था। उसके बाद रजिया सुल्तान ने 1236 से 1239 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। इस प्रकार से भारत में मुस्लिमों का शासन स्थापित हुआ। मध्य काल में लगभग पूरे एशिया में मुस्लिम का शासन हो चुका था और 1453 ईस्वी में मुस्लिमों ने कुस्तुतुनिया पर आक्रमण कर कुस्तुतुनिया को जीत लिया और उसी रास्ते से यूरोपीय व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आते थे और वहां से यूरोपीय व्यापारी को भारत में आने से मना कर दिया और यूरोपीय व्यापारी को भारत में नहीं आने देते थे। इससे उन लोगों को यह फायदा होता था कि भारत से व्यापार कर वह यूरोपीय कंट्री में बेचते थे और वहां पर मुस्लिमों को ज़्यादा मुनाफा होता था। उसके बाद पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी ने भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया और 1492 ईस्वी में कोलंबस भारत का खोज करने आया, लेकिन वह भारत नहीं अमेरिका पहुंच गया। फिर उसके बाद 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा को भारत आने में अब्दुल मजीद ने मदद किया था तथा केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आए। भारत में वह कालीकट बंदरगाह पर आए और वहां के राजा जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया और यहाँ से मसाला तथा जड़ी बूटी ले जाने का आदेश दिया। उसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में कई जगह पर अपना फैक्ट्री लगाए हुए थे और अपना कोठी बनाए हुए थे। उसके लगभग 100 साल बाद भारत में अंग्रेज आया और अंग्रेज कुस्तुतुनिया से होकर पैदल ही आया था, क्योंकि कुस्तुतुनिया के रास्ते लगभग 100 साल से कोई भी व्यापारी भारत नहीं आ रहा था, इसलिए वहाँ के सैनिक थोड़ा ढीले पड़ गए थे। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने बुद्धि का प्रयोग कर पुर्तगालियों का डेरा यहाँ से खत्म कर दिया, लेकिन पुर्तगाली ने गोवा पर 1964 ईस्वी तक राज किया हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में
धीरे धीरे करके फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर एक राजा से दूसरे राजा को लड़ा लड़ा कर भारत में अपना शासन को स्थापित किया और इस प्रकार से भारत में अंग्रेज आ गया। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।